हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। अन्नू निषाद के बारे में फिर से मैं जिक्र करूंगी क्योंकि अन्नू निषाद खुद नहीं चाहती हैं कि इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो कंटेंट बना रही हैं। वो रियल शादी नहीं कर रही हैं, उनको कंटेंट बनाना है। अगर रियल शादी करनी रहती ना तो ये मांग का सिंदूर नहीं लगाती, पैर में बिछुआ नहीं पहनती, पति पति के नाम का माला नहीं जपती, मेरा पति मेरा पति मेरा पति। जब एक शादी कर ही रही हो तो दूसरे पति का क्या नाम ले रही हो। उधर रामू जो अन्नू का पति है वो भी अपनी पत्नी की चीजों पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, कंटेंट बना रहे हैं या जो भी है। इसी बारे में मैं इसमें जिक्र करूंगी। सोशल मीडिया पर ना आजकल पैसा कमाने का गोरख धंधा चला हुआ है, झूठ का कंटेंट परोसकर। और सबसे ज़्यादा तो अपनी ही शादी को खिलौना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। कहते हैं ना कि जो अपनी लाइफ का खुद खिलौना बनाता है ना तो भगवान उसके एक साथ खेल जाते हैं। तो झूठा कंटेंट वो भी रियल लाइफ के साथ नहीं बनाना चाहिए, वो भी पति पत्नी को अलग करने का या ये ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सच साबित होता है। और इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं क्या दूं, मालती और विष्णु चौहान की लाइफ से रिलेटेड जो लोग सोचते हैं, जो लोग सीखे हैं, और सीखना भी चाहिए कि इस तरह से बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाइफ में वो एक बार हो ही जाता है। यूट्यूब पे पैसा कमाने का एक सबसे अच्छा जरिया है, किसी के साथ किसी का रिलेशन जोड़ दो, शादी कर लो, किसी के साथ भाग जाओ, सबसे अच्छा कंटेंट है। और गोरखपुर में तो XYZ जितने भी यूट्यूबर हैं, एक दो को छोड़कर एक ही दो हैं जो सही से वीडियो बनाते हैं, वरना XYZ सब वही, कोई दूध का धूला नहीं है भाई साहब। तो अन्नू निषाद ने वीडियो में बताया है, थंबनेल में डाला है कि ससुराल वालों के ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दिए हैं। मतलब अन्नू निषाद अपने ससुराल वालों पे पुलिस कंप्लेन कर दी है। सबसे पहली बात की मैं अन्नू से पूछना चाहूंगी, तुम इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित बनती हो, समझदार बनती हो, बहुत अच्छे से अपने पति को समझाती हो, जैसे कि तुम राजा हरिश्चंद्र की औलाद ही के खानदान से हो, कि तुमसे कोई गलती होता ही नहीं, तुमने अपने पति को न गाली दी है न तुमने पति को अपने मारा है, सिर्फ तुम्हारा ही पति तुम्हारे ऊपर अत्याचार मचाता है। तुम इतनी ही अच्छी माँ होती तो एक सौतेले बेटे को अपना माँ का प्यार देती, एक बेटे से उसके बाप को दूर नहीं करती, या उसको खर्चा देने में तुम टांग नहीं अड़ाती। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कि तुम उस सास ससुर के ऊपर ब्लेम लगा रही हो, क्या तुम्हारे साथ साथ उस सास ससुर ने भी वीडियो बनाया है या वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है? अब तुम खुद सोचो कि तुम उसके लिए बदनाम कर रही हो, उन लोगों को बदनाम कर रही हो जो यूट्यूब पर है भी नहीं, जो सोशल मीडिया पर है भी नहीं। तुम्हारा और तुम्हारे पति का यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे ससुराल वालों का नहीं चल रहा है। जो भी है, अगर गलत सही भी झगड़ा चल रहा है तो भी मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे पति का झगड़ा चल रहा है तो तुम अपने ससुराल वालों को बीच में घसीट क्यों रही हो? ससुराल वालों से कुछ तुम्हारा अनबन है तो तुम ऑफलाइन इसको सॉल्व कर सकती हो। जो इंसान सोशल मीडिया पर है ही नहीं उसको तुम दिन रात बदनाम कर रही हो। अगर वो भी यूट्यूब चैनल बनाए होते, उनके पास भी कोई होता आसपास या उनके घर में, तो तुम्हारी सच्चाई लाते, तो तुम भी उनकी सच्चाई लाती और वो भी तुम्हारी सच्चाई लाते। लेकिन जो इंसान यूट्यूब पर बयां भी नहीं कर सकता कि उनके साथ में सिर्फ एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, तुमने उनके साथ में कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने ही तुम्हारे साथ में गलत किया, जबकि तुम उनके पास में बहुत से बहुत, मैं देखी हूँ तुम्हारे साथ तो 10 दिन 15 दिन, 1 महीना मान लो रही होगी, 1 महीना मान लो रही होगी। 1 महीने में तुमने उनको जज कर लिया कि वो कैसे हैं, और तुम उनके लिए बहुत अच्छी बहू बनकर गई। इतनी ही अच्छी बहू रहती ना तो एक सौतेले बेटे को सगी माँ का प्यार तुम दे देती। आज उन बच्चों को सौतेला बाप दे रही हो जो अभी मतलब छोटे हैं, उनको सौतेला बाप। जब तुम सगी माँ नहीं बन सकती किसी के बच्चे का, तो तुम्हारे बच्चों को कौन तुम सगा बाप प्यार देगा? तुम अपने ही बच्चों से सीख लो ना। तो तुम जब दूसरों को नहीं दोगी ना तो तुम्हें भी कभी अपना नहीं मिलेगा। और ये सोशल मीडिया पर ससुराल वालों को बार बार बदनाम करना और उसके बाद से जब कोई वीडियो बनाता है तो तुम उसको मुंह तोड़ जवाब देती हो। तुमको क्या लगता है कि सबसे बड़ा वकील तुम ही हो? सबसे बड़ा जितना भी समझदारी है, कानून है, सब तुमको पता है?
इन्होंने शायद मेरी वीडियो देखी है या नहीं देखी है, चाहे अन्नू का पति ही बोला है कि जब तक तलाक नहीं होता है दूसरी शादी तुम नहीं कर सकती। तो इन्होंने बोला है कि अब तो तलाक होकर ही दूसरी शादी होगा, तो पहले तलाक तो करो। तलाक करना क्या इतना इजी है? तलाक गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या कि इतना इजी है? तुम कह दोगी कि तुम अपने पति से कि तुम तलाक दे दो और वो तलाक दे देगा। सामने वाला बंदा भी तुमसे शादी किया है, बिना उसकी मर्जी के तुम उसको तलाक भी नहीं दे सकती। तो तुम उसको प्रताड़ित करोगी, तुम उसको बदनाम करोगी, उसके परिवार वालों को बदनाम करोगी, तो क्या वो तुमको तलाक दे देगा? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तलाक मानो तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल है। तुमने कह दिया शादी कर ली, तुमने कह दिया तलाक हो गया। तो मैं तो ये कहती हूं कि अब तलाक होने के बाद ही ये कंटेंट लाना सोशल मीडिया पर, इतना हो हल्ला और इतना नाचना गाना क्यों? इतना प्रचार क्यों दूसरी शादी का? पहली शादी ही पहले खत्म करो ना, तब दूसरी शादी के बारे में सोचना। अभी शादी हुआ नहीं, अभी बात हुई नहीं, हम दूसरी शादी कर रहे हैं, हम दूसरी शादी कर रहे हैं, मेरी सास आ रही है गोद भराई करने, ये करने वो करने। कितना झूठ बोलोगी, कितना लोगों को गुमराह करोगी? हो तो अपने बहन की ही बहन, प्रीति की, तो सीख तो वहीं से मिलेगी। और शायद यही तुम्हारी भी कुछ गलतियां हैं जो कि तुम्हारा पति आज तुम्हारे साथ में नहीं। हाँ, एक चीज और बात याद आ गई पति से, कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास में रहता था, वीडियो बनाता था, तुम्हारा रोज का एलिगेशन था कहीं कमाता नहीं है, एक पैसा कमा कर देता नहीं है और मेरे ही पैसे को खर्च कर रहा है। कहीं कमाता नहीं है, मेरे ही पैसे को खर्च करते जा रहे हैं। आज वो पति तुमको छोड़कर कहीं गया है कमाने के लिए, तो तुम उसको कमाने भी नहीं दे रही हो सुकून से। तुमको दूसरी शादी का नशा चढ़ा हुआ है, हवस चढ़ा हुआ है। तुम चाहती क्या हो भाई? तुम चाहती क्या हो? न तुम्हारा पति तुम्हारे पास रहे, न तुम्हारा पति तुमसे दूर रहे। तुम्हारा पति तुमको साथ में लेकर गया था मुंबई, वहां भी वो काम कर रहा था, तुमको वहां भी रास नहीं आया। तुमको तो इन्हीं सब गंदे लोगों के बीच में रहना है, गंदगी करनी है। तुमको मुंबई भी रास नहीं आया, तुम्हारा पति तुमको लेकर गया था, तो तुम उसको वहां पर भी मारकर पीटकर उससे लड़ाई झगड़ा करके अकेले भाग आई। तो कभी तुम अपने अंदर झांक कर देखना कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं। हर बार तुम्हारा पति गलत, हर बार तुमको मारता है पीटता है, हर बार, लेकिन तुम तो अपने पति को कुछ नहीं कहती, जबकि तुम्हारा रिकॉर्डिंग बहुत लोगों के पास आ गया है। तुम कितनी गंदी गंदी गालियां अपने पति को देती हो, मारती हो, पीटती हो। तो भाई जाहिर सी बात है वो गलत है, तो तुम कौन सी सही हो? दूध की धुली हो। इतना नहीं उड़ना चाहिए। और जिसके ऊपर उड़ रही हो, कौन सा शादी, कौन सा पति, कौन सा सास, जिस दिन तुम्हारा चैनल ले लेगा, तुम्हारा पैसा ले लेगा ना, उस दिन तुमको बताएगा। आजकल तो इंसान अच्छे अच्छे लोगों को अगर शादी टूट जाती है तो दोबारा शादी नहीं हो पाती है। तुम्हारा तो क्या ही कंडीशन है, तुम जान ही सकती हो। तो बंद करो ये सब ससुराल वालों को बदनाम करना, क्योंकि वो यूट्यूब पर नहीं है तो तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है यूट्यूब पर उनको बदनाम करने का। जो यूट्यूब पर है, तुम्हारा पति है, तुम उसके बारे में बोल सकती हो, तुम्हारी ननद है उसके बारे में बोल सकती हो, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में तुम नहीं बोल सकती। क्योंकि अगर वो भी यूट्यूब पर होते तो जवाब सवाल एक दूसरे से बराबर का होता। वो लोग यूट्यूब के बारे में जानते नहीं और तुम उसके बाद लगातार मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर। कितने दिन रही हो कि तुम ससुराल वालों को बदनाम कर रही हो? कितने दिन रही हो? तुमको तो ससुराल में भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि तुम बंध के रहती हो, वहां पर घूमने फिरने को नहीं मिलता है। रियलिटी यही है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं। अगर मैंने कहीं भी गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लेकिन इनका कंटेंट पे कंटेंट कितना शादी का हवस है भाई, इनकी शादी जल्दी से करा दो।